इक्लिप्स की प्रोग्रामिंग की खसूसियात के ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इक्लिप्स की यूजर मुवाफिक प्रोग्रामिंग की खसूसियात। इस ट्यूटोरियल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उबुंटू 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपके सिस्टम पर इक्लिप्स इंस्टॉल होना जरूरी है और आपको पता होना चाहिए कि इक्लिप्स में एक सादा जावा प्रोग्राम कैसे लिखें। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी दी गई वेबसाइट पर जाएं। इक्लिप्स IDE बहुत सारी यूजर मुवाफिक खसूसियात को सपोर्ट करता है, जैसे ऑटो कंप्लीशन, सिंटैक्स नुमाया करना, एरर डायलॉग बॉक्स और शॉर्टकट कीज। हम इन तमाम खसूसियात को तफसील से देखेंगे। मैंने फीचर्स नामी एक क्लास बनाया है और मेन मेथड जोड़ दिया है। हम पहले इक्लिप्स में ऑटो कंप्लीशन खसूसियत देखेंगे। मेन मेथड में एक ओपनिंग ब्रेस लिखें और एंटर करें। हम देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद क्लोजिंग ब्रेसेस सेट करता है और इंडेंटेशन के साथ कर्सर को रखता है। ये जोड़ी की सूरत में काम करने वाली हर खसूसियत को भी पूरा करता है। मिसाल के तौर पर पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस टाइप करें। हम देख सकते हैं कि हमने सिर्फ ओपन पैरेंथेसिस टाइप किया और इक्लिप्स ने खुद ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस जोड़ दिया है। ये भी याद रखें कि अगर हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस टाइप करने के आदी हैं तो ये इजाफी क्लोजिंग पैरेंथेसिस न जुड़ने का भी ख्याल रखता है। अब मैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस टाइप कर रहा हूँ। नोट करें कि सिर्फ कर्सर बाएं तरफ मूव करता यानी चला जाता है और इजाफी पैरेंथेसिस नहीं जुड़ता है। ये डबल कोट्स के साथ भी इसी तरह से काम करता है। ओपनिंग कोट्स टाइप करें और ये खुद ब खुद कोट्स को क्लोज कर देता है। अगर हम क्लोजिंग कोट्स टाइप करने के आदी हैं, ये इजाफी कोट न जोड़कर इसका ख्याल रखता है। मैं कोट्स टाइप करना जानता हूँ और देखता हूँ कि कर्सर दाएं तरफ मूव होता है, लेकिन कोई इजाफी कोट नहीं जुड़ता। ऑटो कंप्लीशन एक वर्सटाइल खसूसियत है और कोड की साख्त को बरकरार रखने में काफी मदद देती है और टाइपिंग एरर्स से भी बचाती है, जैसे क्लोजिंग ब्रेसेस भूलना, क्लोजिंग पैरेंथेसिस भूलना और क्लोजिंग कोट्स भूलना। अगली प्रोग्रामिंग खसूसियत जिसे हम देखेंगे वो सजेशन है। इन सब को खारिज कर दें जिसे हमने टाइप किया। हम लफ्ज हेलो को प्रिंट करने के लिए आउटपुट स्टेटमेंट टाइप करेंगे। सिस्टम डॉट। नोट करें कि इक्लिप्स ड्रॉप डाउन फहरिस्त जाहिर करता है। फहरिस्त में सजेशंस यानी तजावीज होते हैं, जैसे ERR, इन, आउट, कंसोल, मुकम्मल करने के तमाम इम्कानात। आउट पर स्क्रॉल करें और एंटर दबाएं। फिर से डॉट टाइप करें। अब इक्लिप्स आउट मॉड्यूल से तजावीज फराहम करेगा। println पर स्क्रॉल डाउन करें और एंटर दबाएं। अब पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स में हेलो टाइप करें। अगली खसूसियत जिसे हम देखेंगे वो है सिंटैक्स नुमाया करने की खासियत। नोट करें कि कीवर्ड्स पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड तमाम मुख्तलिफ रंग में हैं और ये भी देखें कि हेलो लफ्ज नीले रंग में है, जो निशानदेही कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है। ये सिंटैक्स नुमाया करने की खासियत हमें कीवर्ड्स और कोड के मुख्तलिफ हिस्सों के बीच फर्क जानने में मदद करती है। इक्लिप्स भी प्रोग्रामर को एरर्स मालूम करने में मदद करता है। प्रोग्राम में एरर बाएं मार्जिन पर रेड क्रॉस निशान की तरफ से दिखाया जाता है। इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ एक एरर है और माउस एरर पर घुमाएं। हम देख सकते हैं कि एरर अक्कासी करता है कि सेमीकोलन नहीं है और एरर को ठीक करने के लिए हल दिखाया गया है।
अगर हम एरर को फिक्स यानी तस्हीह किए बगैर ही रन करते हैं, तो राइट क्लिक करें, रन एज, जावा एप्लीकेशन मुंतखब करें। हमें एक एरर डायलॉग बॉक्स नजर आता है जो जाहिर करता है कि यहाँ एक एरर है जो आगे बढ़ने और न बढ़ने के लिए पूछता है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ आउटपुट दिखा रहा है कि यहाँ एक एरर है, और जब हम प्रॉब्लम कंसोल पर जाते हैं, तमाम प्रॉब्लम मुमकिना हल के साथ दर्ज होते हैं। लिहाजा सेमीकोलन जोड़कर एरर को हल करें। सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। इक्लिप्स की अगली प्रोग्रामर मुवाफिक खासियत शॉर्टकट कीज है। किसी भी प्रोग्राम में आम शॉर्टकट कीज सेव करने के लिए कंट्रोल और एस और ओपन करने के लिए कंट्रोल और ओ हैं। इक्लिप्स में इसी तरह के बहुत से आम तौर पर मुश्तमिल फंक्शंस के लिए शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल F11 कोड को रन करने के लिए शॉर्टकट है। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल को पकड़ कर रखें और F11 दबाएं, और हम देखते हैं कि कोड रन होता है और आउटपुट हेलो प्रिंट होता है। दीगर ऑप्शंस के लिए शॉर्टकट कीज मेन्यू में जाकर पता की जा सकती हैं। रन पर क्लिक करें। नोट करें कि ऑप्शन के दाएं तरफ यहाँ शॉर्टकट दिया गया है। डिबग के लिए शॉर्टकट की F11 है। ये इक्लिप्स प्रोग्रामिंग की खुसूसियात की एक छोटी सी लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली फहरिस्त है। हम ज्यादा खुसूसियात के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि इक्लिप्स की प्रोग्रामिंग की खुसूसियात का इस्तेमाल कैसे करें, जैसे ऑटो कंप्लीशन, सिंटैक्स नुमाया करना, एरर डायलॉग बॉक्स और शॉर्टकट कीज। एक मश्क के तौर पर क्लास के साथ एक आम प्रोग्राम लिखें जो हेलो प्रिंट करे। साथ ही इक्लिप्स की तमाम प्रोग्रामिंग खुसूसियात को लागू करें। इनकी फंक्शंस पर तवज्जो दें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।